प्रधान बारी बाई बोली, साहब ठाकुर हमें कुर्सी पे नहीं बैठने देते। और जब पहली बार बारी बाई कुर्सी पे बैठी तो पूरा पंचायत तमाशा देखते रह गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी है प्रधान बारी बाई की। 62 साल उम्र की नट जाति से आने वाली बारी बाई पिछले पंचायत चुनाव में हिम्मतपुर गांव की प्रधान चुन गई। गांव का नाम हिम्मतपुर। बड़ी हिम्मत से गांव में प्रधान बनी बारी बाई। प्रधान तो बन गई, लेकिन प्रधान बनना गांव के सवर्णों को नागवार गुजरा। हिम्मतपुर गांव की पहली दलित महिला बारी बाई जो नट जाति से आती है, एक नट जिसका काम गांव में जो दलित जाति से आती है, वो गांव की कैसे प्रधान बन गई। ये तो संवैधानिक आरक्षण उसका लाभ से प्रधान तो बन गई, लेकिन प्रधानी चलाना बारी बाई के लिए मुश्किल हो गया। जब भी पंचायत की मीटिंग होती, बारी बाई कुर्सी पर नहीं बैठ पाती, क्योंकि गांव के जो सवर्ण लोग जाति के लोग हैं, उनका कहना है कि अरे ये दलित है, भले प्रधान बन गई तो क्या हुआ, हमारे सामने कुर्सी पर बैठेंगी। अब इनकी इतनी हिम्मत। ये घटना 14 नवंबर 2022 की है। गांव में कुछ कार्यकर्ता सर्वे कर रहे थे, प्रधान से मिलने का मौका आया, तो उस क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राम कुमार और रीता बारी बाई के घर पहुंच जाते हैं। बारी बाई से बात करते हैं कि आप प्रधान हैं, पंचायत की कितनी खुली मीटिंगें हुई, क्या क्या प्रस्ताव पास हुए। बारी बाई बोली, देखो ये बात हमसे मत करो, मैं प्रधान बन गई, लेकिन इस गांव के ठाकुर लोग हमें कुर्सी पर नहीं बैठने देते। एक महिला जनप्रतिनिधि ने जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि क्या क्या हुआ बताइए। तो बारी बाई बोली कि जब मैं प्रधान बनी तो प्रधानी के 6 महीने नहीं हुए, गांव के 4-5 ठाकुर बारी बाई के घर पे आते हैं और उनसे बोलते हैं, बारी बाई चुनाव तो जीत गई हो, प्रधानी हम चलाएंगे। और बारी बाई से कहते हैं कि आप अपना बस्ता हमें दे दो, क्योंकि आज से तुम अपने घर पे रहो, अपना काम करो, प्रधानी हम चलाएंगे, तुम्हें मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। बारी बाई की हर रोज़ ऐसी बेइज्जती होती है, तो बारी बाई ने सोचा इससे अच्छा तो प्रधान ही नहीं बनते। लेकिन एक दिन बारी बाई के घर पे 5-6 ठाकुर आते हैं, बोले बस्ता दो, चेकबुक दो। तो बारी बाई ने मना किया। जब बारी बाई ने मना किया तो उसके लड़के जो उसके बारी बाई के घर पे थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर इस तरीके का अत्याचार क्यों कर रहे हैं, मैं भी प्रधानी का चुनाव, हमारी दादी लड़ी हैं और जीती हैं, माँ लड़ी है जीती है, आप ऐसे कैसे कर सकते, हम इसकी कंप्लेन करेंगे। तो जो बारी बाई के बेटे को उन ठाकुरों ने पिटाई कर दी। इतना पीटा, मामला गरमाया और बोले कि इन नट जाति के लोगों की अब इतनी हिम्मत हो गई कि प्रधान बनेंगी और अब हमारे ऊपर राज करेंगे। बारी बाई का लड़का चेतराम इन सब को लेकर के पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने में एफआईआर के लिए दरोगा को तहरीर देता है। तब तक वो गांव के जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं, वो पुलिस तक मैसेज चला जाता है और पुलिस उल्टा चेतराम को डांट दबक के भगा देती है। पुलिस बोलती है प्रधान बन गए, प्रधानी चलाओ, ये सब छोटी छोटी बातों में लड़ोगे तो प्रधानी कैसे चलाएगी। तमाम डांट डपट के बावजूद चेतराम को लौटा दिया गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई और घर भेज दिया। 14 नवंबर 2022 को जब गांव में ये चर्चा बड़ी ज़ोर ज़ोर से फैली तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो तमाम जो दलित सामाजिक कार्यकर्ता थे वो उस गांव में पहुंचे, क्योंकि ये घटना पूरे ज़िले में वायरल हो गई थी कि एक गांव की दलित महिला प्रधान बारी बाई को लोग कुर्सी पर नहीं बैठने दे रहे हैं, पंचायत की बैठकों में नहीं जाने दे रहे हैं। जब इस चर्चा को लेकर के गांव में सर्वे किया गया, बातचीत किया गया, घटना की सच्चाई पाई गई और जब बारी बाई के साथ रामकुमार रीता ने इंटरव्यू लिया तो बारी बाई ने बोला, अरे छोड़ो क्या बातें करते हो, मेरे गांव में तो हम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो पहले हमें अपने गांव में कुर्सी पे बैठा के दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे प्रधानी चलती है। दलित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया
अगले दिन एक पंचायत की खुली बैठक बुलाई गई और इस पंचायत का नेतृत्व राम कुमार गौतम जी कर रहे थे। पूरे गांव की मुनादी हुई, खुली बैठक रखी गई। राम कुमार जी ने कहा कि कल हम पूरे गांव की खुली बैठक करेंगे और गांव के जितने मुद्दे हैं उनकी चर्चा करेंगे और पूरी बैठक की वीडियोग्राफी होगी। तो जब अगला दिन 15 नवंबर को पूरे गांव में डुग्गी पिटाई गई, सारे लोग आके इकट्ठा हुए और पंचायत शुरू हो गई। पंचायत के लिए गांव में खुले आसमान के नीचे एक पेड़ के पास फर्श बिछाया गया। सारे लोग आकर के फर्श पर बैठ गए कि आज क्या चर्चा होने वाली है। किसी को नहीं पता था कि यहाँ होगा क्या, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, आज मीटिंग होगी, ऐसा पूरा गांव में मैसेज था। तो तमाम लोग आकर के वहाँ बैठ गए। तभी संचालन करते हुए राम कुमार ने कहा कि देखिए, आज ये पंचायत की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग की अध्यक्षता गांव की प्रधान जो नट समुदाय से हैं बारी बाई करेंगी और उनके लिए कुर्सी मंगाई जाए और इस पूरी मीटिंग की वीडियोग्राफी होगी। जो इस मीटिंग को छोड़ के जाएंगे उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा और इस पूरी वीडियोग्राफी को लेकर के जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा कि गांव की एक दलित महिला के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। जब ये चर्चा सुनी और कुर्सी लाई गई, बारी बाई से बुलाया गया कि बारी बाई आप कुर्सी पर बैठिए। बारी बाई डरती सहमती हुई कुर्सी तक पहुंची और जैसे ही कुर्सी पर बैठे तमाम लोगों की नज़रें झुक गईं। ये गांव में पहला नज़ारा था कि एक दलित महिला प्रधान गांव के सभी जाति समाज के लोगों के सामने पहली बार कुर्सी पर बैठी। तमाम लोग उठ के चलने लगे, लेकिन वहाँ आसपास वीडियोग्राफी हो रही थी। संचालक राम कुमार ने जब संचालन करते हुए अनाउंस किया कि जो भी साथी इस मीटिंग को छोड़ करके जा रहे हैं उन सब का वीडियोग्राफी हो रहा है, एक दलित महिला के साथ इस तरीके का भेदभाव होता है, हम इसकी वीडियोग्राफी लेकर के जिले के जिलाधिकारी को सबमिट करेंगे। जो लोग जा रहे थे, कुछ लोग ठहर गए, कुछ लोग चले गए, लेकिन पंचायत शुरू हो गई और पंचायत में मुद्दे शुरू हुए कि इस पंचायत में क्या क्या काम होना है, प्रधान बनने के बाद क्या करेंगे। जब ये चर्चाएं शुरू हुई, कार्रवाई लिखी जाने लगी और चूंकि पूरी मीटिंग की वीडियोग्राफी हो रही थी तो लोगों में ये था कि अभी क्या करें। तभी देखते हैं कुर्सी पर बैठी बारी बाई खड़ी होती हैं और पूरी पंचायत को संबोधित करने लगती हैं। और जो लोग बारी बाई से धमकियाँ देते थे, डराते थे, वो सर झुकाए इस पंचायत में बैठे थे। बारी बाई ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधान बनी हूँ, 5 साल तक मुझे अपने गांव को मॉडल बनाना है, फलाने के घर से फलाने के घर तक रोड डलाना है, हमारे इतने दलित समुदाय की महिलाएं उनको आवास देना है, इतनी महिलाएं विधवा हैं उनको पेंशन कराना है। सवालों के और मुद्दों की झड़ी लगा दी। एक महिला जिसको कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, लेकिन जब कुर्सी पर बैठी तो ताबड़तोड़ फैसले लेने लगी। पंचायत की कार्रवाई में सारे प्रस्ताव पास किए गए। पंचायत की कार्रवाई में एक एक पॉइंट को दर्ज किया गया और बारी बाई ने सबके सामने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर की देन और इन तमाम जागरूक लोगों की देन से आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैं अपने गांव को एक मॉडल बनाना चाहती हूँ, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने उनके साथ भेदभाव किया, जिन्होंने उनको धमकाया था, वो शर्म से सर झुकाए वहीं बैठे रहे और ये पूरा तमाशा पूरी पंचायत ने देखा। इस गांव में पहली बार जब इस तरीके की पंचायत हुई तो उस दलित महिला के लिए ताड़ियों की गड़गड़ाहट होने लगी। बारी बाई को लगा कि सच में आज ज़िंदगी में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस गांव की मुखिया हूं, मैं इस गांव की प्रधान हूं। वरना आज से पहले तो मैं ये जानती थी मैं तो एक नटनिया हूं, जिसको लोग बोलते थे अरे ये नटनिया क्या जाने गांव की प्रधानी चला करके। लेकिन सच में आज मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना होता तो हम जैसी दलित महिलाएँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फिलहाल इस पंचायत की बैठक खत्म हुई और उस बैठक में जितने निर्णय लिए गए उसको लेकर के बारी बाई आज अपने पंचायत में लगातार काम करती हैं, पंचायत की बैठकों का नेतृत्व करती हैं और वो तमाम लोग जो वीडियो में कैद हुए थे उनके शर्म से सर झुक गए। सबके सामने माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि पर्दा उठ चुका था और बारी बाई को अपनी प्रधानी का पद और कुर्सी नसीब हो गई थी, जहाँ बैठ के उसने ताबड़तोड़ निर्णय लेने शुरू कर दिए। वो बारी बाई जिसको कभी ठाकुर समुदाय के लोग कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे, वो आज जब कुर्सी पे बैठी तो पूरी पंचायत उसके निर्णय को देखते रह गई। आज बारी बाई की ये घटना तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। लोग कहते हैं कि सच्चे मायनों में ऐसे नेतृत्व लेने की ज़रूरत है और क्योंकि इस देश में संविधान है। बारी बाई जैसी महिलाएं आज नेतृत्व लेते हुए जब पंचायत को संबोधित करती हैं, निर्णय लेकर के काम करती हैं, तो और बाकी महिलाएं जो घूंघट में रहती हैं, जो पर्दे में रहती हैं, उनको भी एक सीख और प्रेरणा मिलती है।
इस सीख और प्रेरणा से भरी बारी बाई की कहानी आज आपके साथ इसलिए साझा किया ताकि हम समझ सकते हैं कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी पंचायतें किस तरीके से हैं, जहाँ छुआछूत भेदभाव होता है। वो दलित महिला प्रधानों को कुर्सियाँ नसीब नहीं होती हैं, लेकिन जब उनको कुर्सी मिलती है तो निश्चित तौर से वो काम करती हैं जो मिसालें बनती हैं, जो काबिल तारीफ़ काम होते हैं, जो पूरी पंचायत के लिए, आसपास के लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।